सिद्धार्थ हर चीज को जानने को बड़े ही उत्सुक थे। उन्होंने राजा शुद्धोधन से पहली बार महल से बाहर भ्रमण करने के लिए आज्ञा मांगी। महाराज ने आदेश दे दिया कि उनके रास्ते में कोई भी भूखा, भिखारी, रोगी ये सब सामने नहीं आना चाहिए कि जिससे वो प्रभावित न हो। जिसके बाद वे अपने बचपन के मित्र सारथी के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण के दौरान उन्होंने मार्ग में जो कुछ भी देखा उसने उनके जीवन की दिशा ही बदल डाली। राजकुमार सिद्धार्थ के सामने एक वृद्ध व्यक्ति था। राजकुमार घोड़े पर सवार होके गांव की सवारी कर रहे थे। ये कैसा मनुष्य है छंदक? ये इतना झुक के क्यों चल रहा है? बोलो ना छंदक, और ये डंडे के सहारे क्यों चल रहा है? राजकुमार, ये व्यक्ति वृद्ध है। ये वृद्ध क्या होता है? राजकुमार, वृद्धावस्था में हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। ये व्यक्ति जो अभी निकल कर गया है, इसका शरीर पहले हमारी तरह ही होगा, परंतु वृद्धावस्था में आते आते उसका शरीर काफी दुर्बल और लाचार हो गया। हमारे राज्य में यही एक वृद्ध है क्या? इसके जैसा कोई और नहीं है? जो जन्मा है वो वृद्ध भी होगा, यही प्रकृति का नियम है। तो क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? मैं भी इसके जैसा ही दिखाई देने लगूंगा? महाराज, राजा हो या रंक, इस दुनिया में हर व्यक्ति जो जन्मा है वो वृद्ध होगा ही होगा, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने पैसे वाला है, कौन कितना ऐशो आराम वाला है। इस बात को सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत बेचैन हो गए। उन्होंने पहली बार कोई वृद्ध व्यक्ति देखा, उनसे ऐसी दशा देखी न गई। उन्होंने तुरंत ही छंदक को आदेश दिया, छंदक चलो, महल वापस चलो। जी। इतना ही कह के दोनों महल की तरफ चल दिए। आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिद्धार्थ ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे उन्हें पता नहीं था कि बुढ़ापा भी जीवन का एक हिस्सा है। ऐसे ही सिद्धार्थ के जीवन में कई ऐसे मौके आए जिससे उसे समय समय पर रोगों, बीमारियों और जीवन की सच्चाई का पता चलता रहा। दूसरी बार सिद्धार्थ कुमार जब बगीचे की सैर पर निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। ये कौन है? राजकुमार, ये रोगी है। किसी रोग से पीड़ित होने के कारण यह इस तरह लेटा हुआ है। क्या ये भी प्रकृति का नियम है? हाँ, इस दुनिया में कभी न कभी मनुष्य किसी न किसी रोग से पीड़ित हो सकता है। क्या मुझे भी रोग हो सकता है? जी राजकुमार। ये बात जानकर कि वह एक राजकुमार होते हुए भी बूढ़े और रोग का शिकार बन सकते हैं, उन्हें बहुत दुख हुआ और हैरानी भी। एक दिन फिर सिद्धार्थ बगीचे में घूमने के लिए घर से निकले। महल के आसपास राजा ने बहुत कड़ा पहरा लगवा दिया था, उसके बावजूद भी सिद्धार्थ बाहर निकल गए। फिर उनकी नजर पड़ी कि कुछ लोग मुर्दे को उठाकर ले जा रहे हैं। मुर्दा कपड़े में लिपटा और डोरियों से बंधा था। मरने वाले के संबंधी जोर जोर से रो रहे थे। उसकी पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसकी माँ और बहनों का बुरा हाल था। छंदक, ये महिलाएं इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हैं? जिस व्यक्ति को कपड़े में लपेटकर और डोरियों से बांधकर 4 लोग उठाकर चल रहे हैं, ये मर गया है। रोने वाले इसके संबंधी है, इसे शमशान में जला दिया जाएगा। ये सुनकर राजकुमार के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। ये मर क्यों गया? एक न एक दिन सभी को मरना है। मौत से आज तक कौन बचा है? राजकुमार ने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी। राजा ने आज भी सारथी से जल्दी लौट आने का कारण पूछा। सारथी ने सारी बातें बता दी। एक के बाद एक रोग और मृत्यु से ऐसी सच्चाई से पाला पड़ने के बाद सिद्धार्थ की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया तो उसने सिद्धार्थ के जीवन को बदल कर रख दिया। जीवन मरण से कोई भी पीछा नहीं छुड़ा सकता है। इस बात का अंदाजा सिद्धार्थ को हो गया।
जबकि राजा ने सिद्धार्थ की परवरिश भोग विलास और ऐसे आराम के बीच की थी, लेकिन सिद्धार्थ तो इन चीजों के लिए बने ही नहीं थे। राजा ने पहरा और बढ़ा दिया। चौथी बार बगीचे में घूमने जाते हुए राजकुमार ने एक सन्यासी को देखा। वो अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। उसने भली प्रकार गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। छंदक, ये अलग से दिखने वाले पुरुष कौन हैं? और इन लोगों ने सबसे अलग प्रकार के वस्त्र कैसे पहने हुए हैं? देव, ये प्रवचन देते हैं। ये सन्यासी हैं और इन्होंने संसार से अपना नाता तोड़ लिया है, ईश्वर से अपना नाता जोड़ लिया है। इन्हें सांसारिक वेशभूषाओं से कोई लाभ नहीं है। ये सन्यासी क्या होता है? देव, शांति पाने के लिए और उसका लाभ दूसरों को देने के लिए और फिर उसके बाद दोबारा उसका संचय करने के लिए ये सन्यासी बने हैं। अभी अभी सिद्धार्थ का मन वृद्धावस्था, रोग की अवस्था, इन सब से ही जूझ रहा था कि तभी उनके सामने एक और अवस्था आई, सन्यासी। उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखा। उस दिन सिद्धार्थ ने बगीचे में बहुत चक्कर लगाए। वो राजमहल में लौटकर सोचने लगा, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? दुखों से बचने का क्या उपाय है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी इस आनंद मग्न सन्यासी की तरह क्यों ना बनूं? मैं भी सन्यासी बनूंगा। मैं भी सन्यासी के साथ दीक्षा लूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप कुमार? मैं गृह त्याग करूंगा और मैं भी सन्यास लूंगा। सिद्धार्थ को इसी फैसले से रोकने के लिए राजा शुद्धोधन ने क्या कुछ नहीं किया था। महल के अंदर भोग विलास की बुरी अवस्था थी, पर सिद्धार्थ को कभी दुख के करीब भी नहीं लाया गया था। राजा शुद्धोधन ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, उसके बाद भी ऐसा समय आ गया। सिद्धार्थ का विवाह भी हो चुका था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता था और अब सिद्धार्थ का एक बच्चा भी हुआ, जिसका नाम उसने रखा राहुल। ईश्वर की कृपा से देवी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी और पुत्र दोनों ही स्वस्थ और सकुशल है। जाओ जाकर छंदक से कहो कि हमारी ओर से देवी यशोधरा को कुशल मंगल कहे और उनके लिए जो प्रबंध करना हो करे। ये राहु का जन्म है, एक और नया बंधन जन्मा है। ये शाक्य वंश के लिए बहुत खुशी का मौका है। जाओ जाकर बहुत सारा दान पुण्य करो, लोग हमारे पोते को दुआएं दे। जी महाराज। मैं चाहता हूँ कि सभी को खूब सारा भोजन, वस्त्र आदि बांटे जाए। कोई भी आज भूखा ना सोए। जिसकी जितनी मदद हो सके की जाए। राजा शुद्धोधन को ज्यों ही पता लगा कि उनके पुत्र को पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उन्होंने बहुत दान पुण्य किया। राहुल 1 साल का हो गया था। सिद्धार्थ 29 साल के थे। राजमहल की दुनिया बिल्कुल वैसे ही चल रही थी, लेकिन सिद्धार्थ बहुत बेचैन थे। उनका ये सांसारिक जीवन में ही मन नहीं लग रहा था। उनके मन में विचारों का उफान था। कुछ दिन बाद रात के समय सिद्धार्थ चुपचाप उठ खड़े हुए। द्वार पर जाकर उसने पहरेदार से पूछा, कौन है? मैं छंदक हूँ। एक घोड़ा तैयार करके लाओ। जो आज्ञा। कहकर छंदक चला गया। छंदक समझ गया था कि आज उनके राजकुमार का महल में आखिरी दिन है। फिर भी उसने राजकुमार से कुछ भी नहीं कहा और उनकी आज्ञा का पालन किया। सिद्धार्थ ने सोचा कि सदा के लिए राजमहल को छोड़ने से पहले एक बार बेटे का मुंह तो देख लूं। वे यशोधरा के पलंग के पास जा खड़े हुए। अपने कमरे में सोई हुई थी वो, और उनके बगल में उनका बेटा राहुल भी सो रहा था। राहुल कुछ इस तरह सो रहा था कि उसका मुंह ढका हुआ था और सिद्धार्थ उसको देख नहीं पा रहे थे। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर मैं यशोधरा के हाथ को हटाकर पुत्र का मुंह देखने का प्रयत्न करूंगा तो वो जाग जाएगी, इसलिए अभी पुत्र का मुंह नहीं देखूंगा। जब ज्ञानवान हो जाऊंगा तब आकर देखूंगा। इतना कहते ही बाहर से एक आवाज आई, स्वामी, मैं आ गया। छंदक एक सुंदर घोड़े की पीठ पर साज सजाकर लौट आया। इस घोड़े का नाम था कंथक। इधर सिद्धार्थ के मन में परेशानी थी। यशोधरा से अंतिम विदाई लेनी चाहिए कि नहीं?
वैसे तो आपको देवी को सूचित कर देना चाहिए। वो अपना पत्नी धर्म निभाएगी जरूर। संन्यास लेना मेरा फैसला है। मैं उसे या राहुल को कैसे परेशान कर सकता हूँ? तो आपके जाने के बाद देवी को आपसे बहुत शिकायतें रहेंगी, तब कैसा लगेगा आपको? मैं इन सब बंधनों से मुक्त भलाई का मार्ग अपनाना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा करना ही होगा। ठीक है, जैसा ठीक लगे आपको। चलो चलते हैं। इतना कहते ही दिल में भारीपन लिए सिद्धार्थ चल दिए। महल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। क्या महल का भोग विलास ही सिद्धार्थ को संन्यास की तरफ प्रेरित कर रहा था? बहुत सारे प्रश्नों को जीते हुए, जूझते हुए सिद्धार्थ महल के बाहर निकले और अपने प्रिय घोड़े कंथक पर बैठकर निकल गए। छंदक घोड़े के पीछे चला गया। वे आधी रात के समय नगर से बाहर निकल गए। क्या जाते जाते वो यशोधरा के मन में बहुत सारे प्रश्न छोड़ गए? उनके इस निर्णय से बाकी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो जिसे पाने की चाहत में गए, उन्हें वो मिलेगा?